हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुर्साज कोचिंग क्लासेस। आई होप बेस्ट ट्रेवल गाइस। आज की वीडियो में हम डीईसी 2 की क्लास 3 कवर करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो आप पहले वाली वीडियोस जरूर चेक कीजिए। पहले हमने जो सीरीज कंप्लीट की थी डीईसी 1 एग्जाम की थी, जो कि आपका 26 दिसंबर को होने वाला है। और उसके बाद हमने डीईसी 2 की क्लास स्टार्ट की थी, जिसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास कवर की थी, और ये एग्जाम आपका 29 दिसंबर को होने वाला है। तो इसकी अभी नेक्स्ट जो हमारी ये सीरीज चल रही है, इसमें ब्लॉक नंबर 3 आज कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करके जाना, ताकि जो नेक्स्ट वाली जो वीडियो है वो भी आपको मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो 3 पार्ट है, इसमें ब्लॉक 3 है। इसमें क्या आप पढ़ोगे, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशंस। लाइक प्रेगनेंसी में जो लेडीज होती है उसकी हेल्थ केयर कैसे होती है, उसका डाइट प्लान कैसे होता है, उसको अपनी जो केयर है वो कैसे रखनी होती है, उसके बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। आपका जो एग्जाम है वो एमसीक्यूज बेस पे आना है, आप सबको पता है। और आपका एक जो एग्जाम है उसमें 100 एमसीक्यूज आएंगे। तो 100 में से आपको सभी एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। उसमें 4 ऑप्शन दी जाएगी, आपको एक का आंसर सॉल्व करना है। तो उसके बेस पे ही आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो करनी है। तो पहले आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, फिर ही आप एमसीक्यूज कवर करोगे। तो पहले हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए थे। आज हमारा जो ब्लॉक है वो ब्लॉक नंबर 3 है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट्स थोड़ा सा बता देती हूँ। गर्भवती महिला की पोषण आवश्यकताएं क्या होती है उसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। गर्भ अवस्था के दौरान देखभाल और सावधानियां कौन सी रखनी चाहिए। स्तनपान का महत्व और फायदे, जो हम फीड देते हैं उसका क्या महत्व होता है। माँ और शिशु के लिए भोजन संबंधी सुझाव क्या रहेंगे। गर्भ अवस्था में सामान्य स्वस्थ समस्याएं क्या आती है, उसका रोकथाम कैसे होगा, कैसे आप देखभाल कर सकते हो, उसके बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, और यही इसमें है, और इसके बेस पे एमसीक्यूज आएंगे। ब्लॉक नंबर 3 है आपका, गर्भ अवस्था के दौरान पोषण का महत्व क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। क्या कहते हैं कि प्रेगनेंसी के समय महिला के शरीर को 2 जीवनों के पोषण की आवश्यकता होती है, माँ और गर्भ अवस्था शिशु दोनों के लिए। तो उसकी जो डाइट है वो डबल हो जाती है। सही आहार से शिशु सही विकास और माँ का स्वस्थ सुरक्षित रहता है। मुख्य उद्देश्य क्या है, माँ की शक्ति और रक्त की मात्रा बढ़ाना, गर्भ अवस्था शिशु की बुद्धि और विकास में सहायता, ठीक है, प्रसव के लिए शरीर को तैयार करना, डिलीवरी के लिए शरीर को तैयार करना। गर्भ अवस्था महिला की पोषण आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे फर्स्ट कार्बोस, लाइक कार्बोस उसको काफी जरूरी होता है ऊर्जा देने के लिए। लगभग 300 किलो कैलोरी जो कार्बोस होते हैं वो चाहिए होते हैं। क्यों, कारण क्या होता है, गर्भ अवस्था शिशु की बुद्धि के लिए उसको जरूरी होता है। प्रोटीन चाहिए कितनी मात्रा में, 15 से 20 ग्राम अधिक आपको प्रोटीन चाहिए। आयरन चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम की मात्रा क्या है, 1200 mg प्रतिदिन उसको कैल्शियम चाहिए, क्योंकि हड्डी और दांतों के विकास के लिए कैल्शियम बहुत ही नेसेसरी होता है। आयरन किस लिए होता है, रक्त की मात्रा बढ़ाने के लिए होता है। फोलिक एसिड चाहिए 400 माइक्रोग्राम चाहिए जन्म दोष रोकने के लिए। विटामिन कौन कौन से चाहिए, ए सी डी ई विटामिन चाहिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता के लिए चाहिए, उसको कोई बीमारी ना हो। जल सॉरी जो जल है, पानी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, ताकि शरीर में कोई भी दिक्कत ना हो। कब्ज रोकने और शिशु के संतुलित के लिए, कि जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी लेडीज खा रही है वेस्ट मटेरियल, उसका बाहर चला जाए, वो शरीर में स्टोर ना हो। तो उसके लिए पानी का जो पानी की जो मात्रा है उनको ज़्यादा करनी चाहिए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पानी पीने के लिए डॉक्टर में रेकमेंड करते हैं कि आपको इस अवस्था में, जैसे प्रेगनेंसी में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। गर्भ अवस्था में आहार के लिए सुझाव कौन कौन से हैं। आहार कौन कौन से हैं, दिन में 4 से 5 बार हल्का और पौष्टिक भोजन लें। दूध, दालें, फल, हरी सब्जियां और अनाज शामिल करें, क्योंकि आप सबको पता है डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं कि जितना ज़्यादा अच्छा खाना घर वाला खाओगे तो उतनी सेहत आपकी अच्छी रहेगी। पानी पर्याप्त मात्रा में लिए। जंक फूड, तलिए या फिर मसालेदार चीज़ों से बचें। भोजन ताज़ा और साफ होना आपका चाहिए। संतुलित डाइट देनी चाहिए, घर का खाना होना चाहिए। उदाहरण के लिए जो आहार है कौन कौन से हो सकते हैं, सुबह दूध, सूखे मेवे, दोपहर दाल चावल हरी सब्जी, शाम फल या सलाद, रात रोटी दूध। इसमें आप खुद भी कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। फिलहाल ये ओनली आपको समझाने के लिए है, कि आपको एज अ टॉपिक क्लियर हो जाए कि इस चैप्टर में आपको आना क्या है। उसके बाद फिर आपके एमसीक्यूज आएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज आपको इनमें से ही दिए जाएंगे। गर्भ अवस्था के दौरान देखभाल और सावधानियां कौन कौन सी होनी चाहिए। नियमित स्वस्थ जांच करवाना चाहिए। टीकाकरण करवाना चाहिए, जो कि तीसरे महीने से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। आराम और नींद लेनी चाहिए, आराम करना चाहिए, 8 घंटे की नींद पूरी लेनी चाहिए। शारीरिक श्रम और तनाव से बचना चाहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। जितनी भी दवाई डॉक्टर ने दी है वो सब लेनी चाहिए। किसी भी
अन्य लक्षण जैसे कि सूजन, सिरदर्द, उल्टी पर तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनसे मेडिसिन लेनी चाहिए और मेडिसिन जो भी ले रहे हो वो डॉक्टर की सलाह से आपको लेनी चाहिए। कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है, समस्या क्या क्या आती है? एमीनिया, आयरन की कमी से ये मीनिंग प्रॉब्लम आ जाती है। उल्टी या जी मिचलाना, इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में हेमोग्लोबिन चेंज होते हैं तो उसके बाद बार बार आपका मन मीनिंग जी कच्चा होता है और आपको उल्टी जैसा फील होता है। कब्ज, फाइबर की कमी से फल और सब्जियां और पानी के, सूजन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है जल का अगर आप कम सेवन करते हो। कमर दर्द हो सकती है, वजन बढ़ने की वजह से आपको कमर दर्द का भी हो सकता है। तो ये कौन कौन सी है, ये मेन जो प्रॉब्लम्स है, कॉमन प्रॉब्लम्स है जो कि ड्यूरिंग ऑफ प्रेगनेंसी में आती है। इस पे एमसीक्यूज भी आ सकता है, जैसे मीनिंग इसमें आपको 4 ऑप्शन दी जाएगी कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन सी आती है, तो उसमें आपको एक ऑप्शन टिक करना होगा। स्तनपान का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग का क्या महत्व होता है? इसमें क्या है कि स्तनपान माँ और शिशु दोनों के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि 6 महीने तक अगर आप माँ बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग देती है तो उसमें जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं मिल्क में, तो वो बच्चों को मिलते हैं, बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है। माँ के दूध से सभी पोषक तत्व सही अनुपात में होते हैं। मुख्य लक्षण क्या है? शिशु के लिए रोगों से सुरक्षा मिलती है, रोगों से सुरक्षा होती है, मानसिक और शारीरिक विकास होता है, पचने में आसानी होती है, भोजन उसके लिए बेस्ट होता है। माँ के लिए इसमें क्या होता है, गर्भाशय जल्दी सामान्य आकार में आ जाते हैं, दूध निकालने में शरीर में अतिरिक्त वसा कम होती है, माँ बच्चे के बीच भावनात्मक जो संबंध है वो मजबूत होता है। नेक्स्ट, स्तनपान कराने वाली महिलाएं की पोषक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं? सबसे फर्स्ट है ऊर्जा, 500 प्लस किलो कैलोरी दूध बनाने के लिए। प्रोटीन कितना चाहिए? 20 ग्राम चाहिए दूध में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए। कैल्शियम 1000 प्लस mg चाहिए माँ की हड्डियों की सुरक्षा के लिए। और यहाँ पे आप ये भी देखते हो कि डॉक्टर स्पेशल रेकमेंड करते हैं, एक टैबलेट भी लगाते हैं कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए। आयरन चाहिए उनको, जल उनको अधिक मात्रा में लेना पड़ता है। स्तनपान करने वाली माँ के लिए आहार सुझाव कौन कौन से हैं? भोजन में दूध, दालें, फल, सब्जियां, सूखे मेवे शामिल करें, अधिक मात्रा में पानी और तल पदार्थ लें, मसालेदार और तीखा भोजन ना करें। नेक्स्ट है तनाव और थकान से बचें, पर्याप्त नींद लें। ये मीनिंग पॉइंट से याद कर लेना क्योंकि इसमें से आपको एमसीक्यूज आने ही आने वाले हैं। माँ और शिशु दोनों के लिए सामान्य सुझाव कौन कौन से हैं? जैसे मेन क्या हो सकता है, माँ को साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, शिशु को केवल माँ का दूध 6 महीने तक दें, बोतल का प्रयोग ना करें, टीकाकरण समय पर कराएं, शिशु का भी टीकाकरण समय पर कराएं, माँ को मानसिक रूप से खुश और तनाव मुक्त रहना चाहिए। अभी हम इसी जो आपको अभी कवर करवाया इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज कवर करेंगे। गर्भवती महिला को सामान्य में कितनी अधिक कैलोरी में आवश्यकता होती है? कितनी होती है? 300। गर्भ अवस्था में आयरन की आवश्यकता क्यों होती है? रक्त की मात्रा बढ़ाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितनी नींद लेनी चाहिए? 8 घंटे की, हमने पढ़ा 8 घंटे की। स्तनपान करने वाली महिला को अतिरिक्त कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 500 की। फॉलिक एसिड की कमी से क्या हो जाता है? अमीनिया और जन्मदोष हो जाता है। गर्भ अवस्था महिला को कौन सी चीजें नहीं देनी चाहिए? मसालेदार और जंक फूड नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है कोलोस्ट्रम क्या होता है? माँ का पहला पीला दूध। नेक्स्ट, कोलोस्ट्रम का मुख्य कारण क्या होता है? रोगों से सुरक्षा देना। कौन सा विटामिन गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप में आवश्यकता होता है? कौन सा विटामिन? B9 जो कि फॉलिक एसिड होता है। आयरन की कमी से कौन